ठीक है, अभी आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी तक क्वाड्रेटिक में जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी ऐसे खास नहीं था, सिर्फ एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज अपने यूज करेंगे बाकी। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी रूट्स रियल है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी क्या है माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो इसमें बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है, इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि रूट्स रियल इक्वल टू जीरो पे भी आते हैं, ठीक है। अब चार कॉमन लेके उड़ा दो, चार प्लस लॉग ए विथ बेस टू, ठीक है, लॉग ए विथ बेस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर। देखो अगर तुम लोगों को जेई करना है तो ये सारी चीजें तुम लोगों से बननी चाहिए, ठीक है। अब क्या पढ़ाने के लिए, ये तो डी ग्रेटर देन जीरो तो सबको पता है, अब यहाँ पहुंच गए। इसको कौन सा टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, टॉपिक का नाम बताओ पूर्वा, टॉपिक का नाम बताओ पूर्वा। कौन सा टॉपिक है ये? When base is equal. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, ये पूछ रहा था मैं, ठीक है ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में मैंने इनइक्वालिटी में मैंने सबसे पहले बोला था क्या करने का, बोलो याद है क्या, क्या क्या बोला था? बेस सेम बनाने का। बोलो क्या लिखूं? log 16 with base 2. log 16 विद द बेस टू 4 होता है, मुझे माइनस 4 बनाना है, गलत है। तो सर 16 की पावर -1। बहुत बढ़िया, 16 की पावर -1 अच्छे से लिखता हूँ ना, 1/16। अब क्या करूं पूर्वा? तो बस डायरेक्ट आ जाएगा, a is greater than 1/16, greater than equal to 1/16। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज तुमने नहीं की पूर्वा, वो याद रखना, वो कर लेना, वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मैंने बोला था कि नेसेसरी कंडीशन नाम की एक चीज थी, नेसेसरी कंडीशन लिखते थे, उसमें हम बोलते थे लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 1/16 से बड़ा, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन 1/16 से बड़ा ही आएगा, यही है इसका आंसर, ठीक है। ये करने नहीं भी किए तो जम जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन ये लिखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। क्या पूछ रहे हो यार, ये भी बनना ही चाहिए था। 19 के बाद यार 21 कर लो यार खुद से, वेबीज कर बनाना पड़ेगा, जिनसे नहीं बना उन्होंने वेबीज कर नहीं आता है उनको, ठीक है। उसमें देख लेना तुम, नॉट रियल लिखा है रूट, तो डी लेस देन जीरो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी m को एक साइड ले जाना, क्या हुआ, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में m आके d इक्वल टू 0 कर लेना, ये भी जम जाएगा। छोड़ देता हूँ, ये तो बना लेना यार खुद से। लास्ट 4 सवाल पूछ रहा हूँ लेवल 2 के, जिसको डाउट हो पूछेगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेवल 2 के क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, बोलो क्वेश्चन नंबर 15913, अनम्यूट करके बोलो, जो बोलोगे बता दूंगा। 15913, 13 तो बन गया होगा, 13 तो बताया था कल ही। एक रूट उसका 3 + 5 आयोटा बाई 2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा तुमको पता ही है, 3 - 5 आयोटा बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखोगे तो सी आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में लिखा है उसके रूट्स इमेजिनरी है, तो उसका डी लेस देन जीरो करना है, क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। बोलोगे करके दिखाऊंगा, तो बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, उसके डी भी चेक करना पड़ेगा, रैशनल इरैशनल इमेजिनरी के बारे में पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स इक्वल है, तो डी जीरो करना पड़ेगा। एडवांस में आया हुआ सवाल या मींस में आया हुआ सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। बोलो कुछ करके बताना है, ठीक है, नहीं बताना है, चलो बंद करो इसको, हो गया। हाँ 9th यार, क्या यार वेदांती मेरे से इतना सॉल्व करवाओगी क्या? 9th वाले क्वेश्चन में कुछ करना थोड़ी ना, सॉल्व ही तो करना है। बेबीज कर्व के लेक्चर्स देखिए हो ना? नाइन्थ साहिल ने भी पूछा है। 12 p + 2 p + 2x² -12 ही है, हाँ 2 - 1x, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे अपने। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसके रूट्स इमेजिनरी है, क्या करूं बोलो वेदांती, क्या करूं? रूट्स इमेजिनरी है, बैठ के
d is less than 0, b square minus 4a b लिखा ना यार, -4a, a ये रहा, ठीक है, और c क्या है, उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ, ठीक है, 38p + 11 लिख देता हूँ, चलेगा ना, लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। अब मैं सबसे पहले इनमें से देखो, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। 12 के स्क्वायर को भी अलग से 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ। पहले तो कॉमन क्या आएगा, एक एक करके कॉमन बताते जाओ। 12 कॉमन आ गया, 12 कॉमन लेके उड़ा देता हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या कॉमन आया, 4, वो भी कॉमन लेके उड़ा देता हूँ, समझ गया ना। अब इसको खोल दे, लो देखो सब, 3, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, 4p² + 1 - 4p, ठीक है, 4p² + 1 - 4p प्लस करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 38p², एक बार में लिख देता हूँ, कितना है 76 और 11 कितना होता है, 76 11 87, 87p + 22 इज लेस देन 0। और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये कितना हो गया, 3 × 4 12, क्या हुआ, करना ना मल्टीप्लाई, देखो p × 11 करोगे तो 11p आएगा, 2 × 38 करोगे तो 76p आएगा, 76 + 11 एक बार में 87 लिखा है। 12, अरे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 12p² आएगा, 12p² और 38p², 50p², एक बार में लिख रहा हूं, तुम कर लेना बैठ के। 3 × 4 -12, 87 - 12 75 + 75p, और ये कितना है, 3 + 22 25, कुछ समझा क्या, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 25, 25 कॉमन लेके उड़ा देना, यहाँ क्या बचा, 2p² + 3p + 1, फैक्टराइज कर लोगी, ब्रेक हो रहा है, किसमें ब्रेक होगा, 2p + 1 p + 1 लेस देन 0। फिर क्या करते थे, वेविस कब बनाते थे, -1 - 1/2, ये बनाया वेव, नेगेटिव, क्या है आंसर, नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0, p बिलोंग्स टू -1 से लेके -1/2। जिन लोगों को वेविस कर्व नहीं आता है, वो सोल्यूशन देख के तो उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, देख देख के सीख जाते हैं। चलो ठीक है, काफी है, ये 9th क्वेश्चन करके दिखाया मैंने। तो कल का लेक्चर्स करते हैं रिवाइज अपने 10 मिनट, उसके बाद हम लोग सर हाँ आप वो लेवल 2 का फर्स्ट वाला एक बार बताओ, अरे यार क्या कैलकुलेशन करा रहे हो मेरे से, बस एक दिखाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्या करूं बोलो चिराग, रूट्स इक्वल है, बोलोगे रूट्स इक्वल है तो क्या करूं, d equals हाँ बोल क्यों नहीं रहा है ये चिराग, d = 0, b² 4ac, क्या यार बोले मेंस सर, में क्या हुआ, रूट्स इक्वल है तो मैं पूछ रहा था क्या करना है, मेरा नेट गया सर, छोड़ दो, रात भर क्या कर रहे थे, सो गया था, चलो ये लिख रहा हूं मैं, क्या पूछ रहे यार, करने की भी इच्छा नहीं हो रही, फालतू सवाल है एकदम, मेरे को तो इसका मेरा रिजल्ट कहाँ भी गलत याद है। हुआ वो देख रहा मैं, अबे कहाँ गलत हुआ, वो अपना सोल्यूशन भेजो, वो देख के बताऊंगा मैं, पूछा ना, ऐसे तो ना होता कि पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 4c² उधर गया, 4a² + 4a² + m², 4 4 4 कट गया, यहाँ से आ गया c² = a² + a² m², इसका अंडर रूट ले लेंगे, c = √a² + a² m², a² कॉमन लोगे तो बाहर ये आएगा, c √1 + m², यही है क्या आंसर, प्लस माइनस लिखना हो लिख देना, यही है आंसर, यही आया, ठीक है, तो हो गया ये,
समझ गए? तो इस टाइप के हम लोगों को पेपर में पूछूंगा मैं। बिल्कुल प्रियांशु सही बोले। चलो ठीक है, आज के लिए डिस्कशन हो गया है, अपने स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। थ्योरी मतलब टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक पढ़ाया था देखने दो मेरे को। नेचर ऑफ फ्रूट्स खत्म हो गए बोलेंगे आप। नेचर ऑफ रूट्स खत्म हो गया ऑब्वियसली। सेकेंड क्या करना था? हाँ चलो अब बात सुनो मेरी। मानसवी हो क्या? अनम्यूट करो। मानसवी नहीं है क्या? चलो तन्वी अनम्यूट करो। हाँ सर। बोलो। कल मैंने दो चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहली चीज ये थी कि रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और क्या था? इक्वल रूट्स कब आते हैं, पहले वो बताओ। रियल रूट्स जब डी बड़ा रहता तब, 0 से पॉजिटिव रहता तब, और इक्वल रूट्स तब आएंगे जब डी इज इक्वल टू 0, और जब डी इज लेस देन 0 तब इमेजिनरी आएंगे। ये सब कंडीशन, ये जो तीनों बोली हो तुम, ये एक कंडीशन के लिए ही वैलिड थी। कौन सी थी वो कंडीशन? जब ए बी और सी रियल रहेंगे। जब ए बी सी रियल रहेंगे तभी ये वैलिड थी। अगर मैंने ए बी सी इमेजिनरी दे दिया तो ये सब वैलिड नहीं रहता है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने कल एक चीज बोली थी कि इमेजिनरी रूट्स अगर आएंगे तो किस टाइप के आएंगे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब एक रूट अगर आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू ही होगा, ये याद रखना। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम, ये भी तभी वैलिड है कि जब एबीसी बिलोंग्स टू रियल रहेगा तभी वैलिड। ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी, p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि रैशनल कब आएंगे रूट्स। बताओ रैशनल कब आएंगे रूट्स? जब पॉजिटिव रहेगा तब। गलत। पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा रैशनल आएंगे क्या रूट्स? परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तब। यस, ऐसे सोचना तन्वी कि रूट्स जो है अंडर रूट के अंदर वाली चीज वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए तभी ना रूट कटेगा। ठीक है ना? तो इसमें भी एक चीज लिखाई थी कि उसमें भी ए बी सी क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर होने चाहिए। अगर मैंने पहले ही ए बी सी को इरैशनल नंबर दे दिया तो पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कुछ भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक है, तो लिखो, स्टार्ट करो लिखना। स्टेट ट्रू और फॉल्स। कल वाली चीज रिवाइज करा रहा हूं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के टाइप से। ठीक है, एक तो करा ही दिया था, वो जवाब भी दे ही दिया इसने, तन्वी ने, मतलब सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखो जो मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा वो बताना ट्रू है कि फॉल्स है। इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 if D is a perfect square. If D is a perfect square, then roots are rational. बोलो कौन बोलेगा? हाँ बोलो। सेंटेंस रिपीट करो। In ax square plus bx plus c is equal to 0. If D is a perfect square, then roots are rational. ठीक है, प्रियांशु क्या बोल रहे हो? बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स? एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नहीं देखे। बिल्कुल, इसका फॉल्स होने का एक छोटा सा कारण है कि एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल नहीं देखे है।
अगर मैं तुम सोच के देखो ना यार, अगर मैं यहीं पे जो एबीसी में ही √2 √3 और √5 लिख दूं और फिर पूछूं कि बताओ भाई क्या रहा है, चलो ना इस पे दिमाग मत लगाना कि सर क्या लिखा है आपने, उसमें दिमाग मत लगाना। मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल भी ले सकते हैं वैसे, चलो ऐसे छोड़ो, ये देखते हैं अपने ax² + bx + c = 0 जब अपने क्वाड्रेटिक के श्रीधराचार्य लगा के रूट्स निकालते हैं, तो फिर कल तुम लोगों ने बोला था कि ये जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, पूछा था तुम ही लोगों से, तुम लोगों ने बोला भी था सर ये जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो रूट्स आ जाएंगे रैशनल, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ही तो रैशनल बनाएगा उसको। लेकिन अगर तुम लोग ये भी बोल दिए थे कल कि अगर बी और ए को सर आप पहले ही इरेशनल पुट कर दोगे तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही है कि ए बी सी को रैशनल होना जरूरी है। तो लिखो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, या लिखो द ट्रू स्टेटमेंट इज, लिखो अच्छे से एकदम, द ट्रू स्टेटमेंट इज, लिखो इन ax² + bx + c = 0। ये सब बहुत गलतियां करवाते हैं, मैंने खुद ने बहुत गलती की है, इसलिए इस तरीके से लिखा देता हूं इसको, इन ax² + bx + c = 0 इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्या ऐड करना पड़ेगा, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्या ऐड करना पड़ेगा, एंड a, b, c belongs to rational number, and a, b, c belongs to rational number, then roots are rational, ठीक है ना। ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि a, b, c भी रैशनल ही है। समझ में आ गया। इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे में एक और लिख लो, लिखो सेकंड स्टेटमेंट, इफ a, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ये ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट बता रहा हूं, याद रखना है तुमको, ठीक है। नोट बना के लिख लो, नोट लिख लो हेडिंग और उसमें लिखो ये, if a, b, c belongs to rational number, rational belongs to q लिख रहे हो ना, if a, b, c belongs to q and d is not a perfect square, बोलो चिराग कैसे आएंगे रूट्स, irrational, irrational, ठीक है। एंड d is not a perfect square, ब्रैकेट में लिख लेना d greater than 0 है। अब ये मत बोलना सर d को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा हूँ मतलब ही रहा है, d greater than 0 ब्रैकेट में लिख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, if a, b, c belongs to rational and d is not a perfect square, ब्रैकेट में लिखा d is greater than 0, ठीक है ना, then the roots of the equation is irrational, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब तुम ही लोग बता रहे हो, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, वरना बैठ के रट्टा मारना पड़ेगा, रटने के चक्कर में मत पड़ना, ये सब कुछ याद नहीं रहता लास्ट में। and d is not a perfect square, ब्रैकेट में लिखे होगे d greater than 0, then the roots of the equation is irrational। और इसी में सेकंड पॉइंट बना के लिखो, जिसके लिए हमने ये सब मेहनत की है, irrational roots occur in a pair of conjugate, कल ये चीज बता दी थी, irrational root भी conjugate pair में ही अकर करते हैं, irrational root occur in a pair of conjugate, that is if one root is, that is if one root is p plus, if one root is p plus root q, p plus root के अंदर q, then the other root would be, क्या रहेगा बोलो ना, p minus root q, p minus root q, ठीक है। रूट p plus root q रहेगा तो दूसरा रूट p minus root q रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, मतलब यही हमको सर एक्चुअल, हाँ बोलो ना सर, वो मैट्रिक्स टाइप वाले में बहुत कंफ्यूज होता क्वेश्चंस। कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अच्छा समझ गया मैं, क्या उसमें कंफ्यूजन रहता है यार, सर चलो ना, हाँ बोलो 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 सर क्या बोल रहे मतलब एक ऑप्शन, एक मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर रहता है, या एक दो क्वेश्चन के लिए सेम आंसर भी रह सकता है उसमें? वो सब रह सकता है, दो आंसर, देखो वो क्या है ना कि तुम लोगों को बता देता हूँ, मैट्रिक्स टाइप जो है ना वो मेंस का नहीं है, सबसे पहले वो एडवांस। अब मैट्रिक्स टाइप का है ना कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, जैसे क्या है उसमें ए का आंसर PQRS भी आ सकता है,
बी का आंसर पी क्यू आ सकता है, सी का आंसर पी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन का एक एक ही सही हो, जैसे ए बी सी डी है और इधर पी क्यू आर एस है, तो ऐसा सॉरी पी क्यू आर एस है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका पी क्यू आए, इसका पी क्यू आर आए, और सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चारों का पी 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 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है इसका क्यू आए, जो तुमने स्कूल में पढ़ा है, इसका आर आए, इसका एस आए, और इसका जो बचा पी आए, ये भी हो सकता है। मैं जब पढ़ता था तो एक मैट्रिक्स आया था, उस मैट्रिक्स में क्या था देखो, पी था, पी था, क्यू था, आर था, एस था, ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें तुम लोगों ने क्या पढ़ा है हमेशा, देखो कैसे मैं तुमको चेंजेस कर सकता हूं क्वेश्चन में, क्या क्या बना सकता हूं मैं, ए बी सी डी। तुमने हर बार देखा होगा सवाल इधर रहता है और आंसर्स इधर रहते हैं ना। मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दूंगा और यहाँ पे 4 वैल्यूज दूंगा। उल्टा घुमा के भी दे सकता है, जानते हो क्या देता है, इधर 4 क्वेश्चन देते हैं, इधर 4 वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। मेरे साल मुझे याद है मैट्रिक्स टाइप में क्या आया था कि पी ए बी सी डी थे 4, और उसमें ये चीज लिखा था कि अगर तुम चारों सॉल्व करोगे और तुम्हारा एक भी गलत हो गया तो तुमको किसी के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसे, ये 8 मार्क्स का आता है मैट्रिक्स टाइप, 2 2 2 2, ये सही किए तो 2 आए, 2 सही किए तो 2 मिलेंगे, ये सही करेंगे तो 2 मिलेंगे, ये सही करेंगे तो 2 मिलेंगे। हम लोग के साल में था कि अगर तुम्हारे चारों सही नहीं हुए तो तुमको एक भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो तुमने 3 सॉल्व कर लिया, इसका आंसर तुमने पी क्यू निकाल लिया, ये सही था, इसका आंसर तुमने पी क्यू आर निकाल लिया, ये भी सही था, इसका आंसर सिर्फ एस निकाला, ये भी सही था, इसका आंसर एक्चुअली था पी क्यू, और तुमसे क्यू मिस हो गया, तुमने सिर्फ पी मार्क किए, तो तुमको पता है क्या मिलेगा, कितने मिलेंगे रक्षण? 0 0 नहीं, -2 था, ठीक है ना, -2 मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है मैट्रिक्स में कभी कभी। तो हमको है ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं एडवांस में, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में कम से कम 15-20 मिनट आराम से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने चाहिए, कि बहुत चीजें वेरिएबल रहती हैं उनमें। जैसे क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट बेवकूफी करते हैं, क्वेश्चन दिया रहता है ABCD 4 ऑप्शन रहता है और मल्टीपल चॉइस रहता है। मल्टीपल चॉइस पता है ना, मल्टीपल करेक्ट टाइप, मतलब एक का 3 आंसर भी करेक्ट हो सकता है, 4 आंसर भी करेक्ट हो सकता है। हाँ, तो उसमें क्या रहता है, आजकल नया नाटक चालू हुआ है जेई में कि पार्शियल मार्किंग वाला सिस्टम रहता है। पार्शियल मार्किंग मतलब अगर ABC है और तुमने ए मार्क करके आए हो सिर्फ, तो तुमको पार्शियल मार्क मिलेगा, मतलब 4 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ये सब देख के कि अरे वाह यार पार्शियल मार्किंग है। ये पूरी बेवकूफी है, क्योंकि देखो सवाल तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो पार्शियल मार्किंग हो या फुल मार्किंग हो, सवाल तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, टाइम उतना ही लगता है। उतना टाइम लगाने के बाद, पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद तुमसे आंसर मैच होता है एक, ठीक है, एक आंसर मैच होता है, तुमको इतना मेहनत करने के बाद टाइम बराबर उतना ही लगा और नंबर अपने को मिलते हैं एक। तो बहुत सारी चीजें अपने को एग्जाम में दिमाग लगा के एडवांस का पेपर करना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ अच्छे से करने के बावजूद भी अपने सिलेक्शन के मुताबिक या IIT मिल जाए उसके मुताबिक नंबर नहीं ला पाते हैं, ठीक है। तो तुमने जो मेरे से सवाल पूछा उसका मेरे पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल रहता है, ठीक है। कभी तुमको कोई सवाल मिल जाए कहीं पे लिखा हुआ तो मुझे बताना, मैं तुमको उसमें कैसे करना है ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज तुमको मैट्रिक्स टाइप बहुत अलग अलग मिलेंगे। इसी के लिए मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग ब्लैक बुक सॉल्व करो। तुम ब्लैक बुक अगर देखोगे ना, तो ब्लैक बुक में तुमको सिंगल करेक्ट टाइप मिलेगा, मल्टीपल करेक्ट टाइप मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशंस मिलेंगे जो बहुत आसान होते हैं बहुत बार, और तुमको मैट्रिक्स टाइप भी मिलेगा, इंटीजर टाइप भी मिलेगा। मैट्रिक्स टाइप तुम देखोगे तो एक एक चैप्टर में 3-3 4-4 मैट्रिक्स टाइप है, उसमें मैट्रिक्स है, मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन। सर कॉम्प्रिहेंशन वाले भी आते क्या? कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मैं जब पढ़ता था तो सबसे आसान मुझे वही लगते थे, मैं पूरे पेपर में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ही बनाता था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में फायदा क्या होता है, एक सवाल के बेसिस पे 3 सवाल होते हैं, अगर एक भी बन गया तो तीनों बन ही जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो ये तुमको अपनी वही स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ेगी और तुमको अपनी वीकनेसेस भी समझ जानी पड़ेगी कि भाई जैसे एक तुम लोग क्वेश्चंस किए वो एजर्सन रीजन टाइप्स, स्टेटमेंट 1 दिया रहता है, स्टेटमेंट 2 दिया रहता है और लिखा रहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में लिखा रहता है दोनों करेक्ट, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में एक ट्रू एक फॉल्स, डी में एक फॉल्स एक ट्रू। याद है क्या ये ऐसा कुछ? खतरनाक रहते हैं। हाँ वो भी बहुत खतरनाक रहते हैं। वो बहुत खतरनाक रहते हैं। वो तो मैं जब पढ़ता था तो मेरे गलत ही होते थे। मुझे याद है कि अगर मैं उसको सॉल्व किया तो वो मेरे गलत ही होते थे। तो मैंने
1 साल के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं कंफर्म भी हूं कि ये मेरा सही है तो भी मैं मार्क करके नहीं आऊंगा, ठीक है ना। वो इतने ज्यादा एजर्सन रीजन टाइप, ठीक है, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, क्योंकि उसमें क्या स्टेटमेंट 3 और 4 में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई इनकरेक्ट पकड़ लिया अपन ने कि कोई गलत है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों करेक्ट है तो फिर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ये सोचने में अपना निकल जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो वो भी एक्सप्लेनेशन में भी क्या प्रॉब्लम है, कभी अपने क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। वैसे वो जेई मेंस का था सिलेबस में, जेई मेंस के सिलेबस में था, वो हटा दिया गया जेई मेंस से। अब वो क्लियरली बोल दिया है कि एजर्सन रीजन टाइप्स नहीं, और एडवांस में कभी पूछा नहीं, तो तुम एजर्सन रीजन टाइप से फ्री हो एक तो। लेकिन उसमें भी क्या है कि कुछ नया टाइप पूछ सकते हैं एडवांस में, तो इस तरीके से क्या तुम लोगों को सब चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने यार एक नए टाइप के क्वेश्चंस आए हैं अभी 2-3 साल से, वो देखे नहीं होंगे, मैं तुमको कभी करवाता हूँ, ठीक है ना, मैं निकालता हूँ कभी क्वेश्चन। एक नया प्रकार का सवाल है, ठीक है ना, वो दिखता कॉम्प्रीहेंशन जैसा ही है लेकिन वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ठीक है। वो क्या रहता है उसमें, 3-3 मैच द कॉलम है उसमें, मतलब ऐसे करके, शायद तुमने देखा हो, पता नहीं, इधर क्वेश्चन रहता है, इधर क्वेश्चन रहता है, इधर क्वेश्चन रहता है, इधर 4-4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, मतलब टोटल 12 सवाल रहते हैं। ये तुमको 12 के 12 सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में ऐसा लिखा रहता कि ये इसको ABCD नाम दे देता, इसको रोमन नंबर्स नाम दे देता 1 2 3 4, और इसको PQRS नाम दे देता, ठीक है। और फिर बोलता है कि थियरी निचोड़ लेते हैं ये लोग। हाँ कि A3 और P सेम है क्या, कौन सा सेम हाँ, है, ये देखे हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का किया। बिल्कुल यही है मेन एडवांस का, यही है सबसे काम की चीज कि वो लोग हर साल नए टाइप के सवाल लाते हैं, पैटर्न भी चेंज रहता है। तुमको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बता भी सकता है कि ये मैथ्स में भी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन मैथ्स में मोस्टली है ना, तुम लोगों को अभी तक तुमने पहला ही चैप्टर है तुम्हारा, ये समझो इसके पहले तुमने जो भी पढ़ा है वो सब कोई नहीं पूछता, कोई कहीं नहीं पूछता, ना मेंस में ना एडवांस में। हाँ बिल्कुल, वो सब जो तुम पढ़े हो ना वो गिनता भी नहीं है कोई, बहुत इजी है वो सब, ठीक है ना। अभी यहाँ से चैप्टर्स भी स्टार्ट नहीं हुए, तुम यही सोच लो, ये भी कोई नहीं पूछता चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होंगे। सुनो ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज नहीं वो आती है वो यूज होती है वो, लेकिन वो डिफरेंट वे में यूज होती है, वो डोमेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इनइक्वालिटी लगानी पड़ती है, डायरेक्ट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के सवाल नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं मॉडुलस भी निकालना है, मॉडुलस होता है कुछ, वो मैं नहीं बता रहा क्या है, अभी 12th में पढ़ना, ठीक है। चलो अभी छोड़ो वो सब, अब अपने ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम किसका ग्राफ पढ़ेंगे, हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख दिया है तुम मत लिखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज कि देखो, अगर तुम लोगों को dy by dx का इस्तेमाल आएगा, अब यहाँ पे हम dy by dx का यूज करेंगे, तो अगर dy by dx थोड़ा बहुत यूज कर पाए तो तुम क्यूबिक का भी बना लोगे, बाय क्वाड्रेटिक भी बना लोगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक तक का तो मैं तुमको सिखा ही दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट करूंगा, पॉलिनोमियल तो मैं लीनियर एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैं तुमको लीनियर ही सिखा रहा हूं, ठीक है। लीनियर के लिए पहले सुन लो, लिखना बंद करना, लिखना मत अभी, y इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। स्कूल में यार तुमको याद होगा तो इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसको बोलते थे स्कूल में प्लॉट करने के लिए, है ना, याद होगा यार, प्लॉट करने बोलते थे। तो कैसे होता था ये प्लॉट, स्ट्रेट लाइन करते कैसे थे, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करते थे, ठीक है। स्कूल में बोलते थे यार ठीक है स्ट्रेट लाइन बनेगा, पहले ही हमको स्कूल में याद करवा दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। अरे मैं तुमको कभी भी ये लिख के दूंगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और मैं बोलूंगा इसको बनाओगे तो ये ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा, तो तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर है ना, तो ये कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, काम खत्म। वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे कैसे, तो ऐसे बना देते, एक्स वाई हुआ, एक्स को कुछ भी रख दिया 1 रख दिया तो y 4 आ गया, एक्स को 0 रख दिया तो y 3 आ गया। तो इसको क्या करते थे, 0 पे 3 1 2 3 और 1 पे 1 2 3 4 आ रहा, ठीक है ना। इसको ज्वाइन किया हमने, स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बनाते थे। अभी क्या है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी देखना पड़ेगा। तो हम है ना इसको प्लॉट करते हैं ax प्लस b को, x को 0 रखा तो y क्या आया b, और y को 0 रखा तो x क्या आया माइनस b बाई ए। अरे ठीक है ना, कुछ भी बना दिया वो कि तुम b और a में टेंशन में मत आ जाना, ठीक है।
एक्स जीरो पे वाई बी है, तो ये 0 कॉमा बी है, और ये क्या है माइनस बी बाई ए कॉमा 0। बना लो, ये फटाफट बना लो, इसमें लिखाता हूं मैं थोड़ी चीजें, ये बनाओ तो एटलीस्ट। हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां पे इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो सभी तरह ध्यान से देखो, यहां पे इसमें x की वैल्यू जो रखने पे, अरे x की कुछ वैल्यू रखने पे y 0 बनेगा ना। x की जो, अरे पहले सुनो, इधर लिखना बंद करो। x की जो वैल्यू पे y 0, उसको हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है क्या? सॉल्यूशंस बोलते हैं, या उसका बेस्ट टर्म रूट्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अरे यार ये सोचो ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, की जो वैल्यू रखने पे y 0 बनता है उसको क्या बोलते हो तुम? रूट बोलते हो ना। तो यहाँ पे भी x की जो वैल्यू रखने पे y 0 आ रहा है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आया है, ये आया है रूट ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन। रूट मतलब x की जो वैल्यू रखने पे y 0 बने, x क्या रखने, माइनस बी वाई रखने पे y 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसी चीज को सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखना स्टार्ट करो। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस बी बाई ए एक्स कोऑर्डिनेट है, और 0 मतलब y कोऑर्डिनेट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x को माइनस बी बाई, बस वही रूट है। मतलब x को माइनस बी बाई ए रखने पे y क्या मिल रहा है, 0। मतलब माइनस बी बाई ए क्या हो गया, उसका रूट। बी, अब तुम क्या ऐसे टर्म्स बना लो, बाकी वैसे नहीं होता है। रूट का मतलब, रूट हम हमेशा एक्स एक्सिस पे देखते हैं। एक कन्वेंशन बनाना पड़ेगा ना। तुम बोलोगे एक्स का रूट मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा, वाई का रूट मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा। वैसे बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन रूट जब भी मैं बोलूंगा तो यही बोलते हैं एक्स की वो वैल्यूज जिस पे वाई 0। ठीक है, लिखो ना, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखना स्टार्ट करो सब। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट, is the x coordinate of the point, is the x coordinate of the point where the curve meets the x axis, where the curve meets the x axis। ठीक है, कर्व जहां पे x axis को मीट करता है उसको उसका रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा सोचो ना, अरे इधर देखो ना, कर्व एक्सिस एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा, तुम लोगों को स्कूल में एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स एक्सिस को जहां पे मीट करेगा वहां पे वाई ऑब्वियसली 0 होगा। तो 0 होगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अपने रूट। इसी को दूसरी भाषा में लिख लो, और करके लिख लो, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, the point of intersection of x and x axis and its x coordinate। सर एक बार रिपीट करो ना। the point of intersection of x axis, the point of intersection of curve and its x axis। फिर से सुन लो, मैंने ही गड़बड़ की है। और दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, will be the zero of the polynomial, will be the root of the polynomial। लिख लो, will be the root of the polynomial। ठीक है,
ठीक है, तो फालतू सा एक सवाल, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को प्लॉट करो और बताओ। क्वाड्रेटिक समझने के लिए लीनियर समझना पड़ेगा, टेंशन में मत आना कि सर, हाँ सही है कि सर ये फालतूगिरी क्या पढ़ा रहे हो, पहले तुमको ये लीनियर समझना पड़ेगा, आगे क्वाड्रेटिक समझ पाओगे। इसको प्लॉट करो जल्दी से, कैसा दिखेगा ये बनाओ ना, ये एक्स वाई, अरे एक्स को 0 पुट करो, वाई क्या आएगा 1, वाई को 0 पुट करो, कुछ भी कर सकते हैं, एक्स क्या आएगा -1/2, तो ये तो आ गया -1/2, 0, और यहाँ पे ये आ गया 0,1, इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया लाइन। ठीक है, तुम याद रखना हमेशा जीरोस रूट्स निकालने के लिए दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम ग्राफिकली देख सकते हो, ग्राफिकली देखो रूट दिख रहा है मुझे, अरे जहां पे कर्व है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, जो भी है, ये आ गया रूट x इज इक्वल टू -1/2। या फिर तुम एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हो, कैसे, अरे मैंने क्या बोला, रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे y 0, इसमें y को 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 निकालो, x इज इक्वल टू -1/2, तो लिख देना, ये लिखने के बाद x इज इक्वल टू -1/2 इज द रूट ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख लो इसको। चलो अब मैं कम से कम लिखूंगा, तुम लोगों को भी सुन सुन के ही लिखना पड़ेगा, तभी कुछ जाके समझ में आएगा। सेकंड हेडिंग डालो, ये लिख लो, हो जाए तो डन बोलो, अनम्यूट करके कोई भी एक जन डन बोल देना, हो जाए तो जल्दी जल्दी डन तो चलो ठीक है। हाँ, सेकंड हेडिंग डालो, पहला क्या था देखो, यहाँ पे पहला था लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, सेकंड हेडिंग डालो, अब पढ़ रहे, अब जो अपने को पढ़ना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये समझ, अगर ये तुम लोगों को शायद प्रोजेक्टाइल आसान लगने लग जाए, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना सब। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लिखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इक्वेशन मत लिख देना यार, एक्सप्रेशन लिखना। y इज, सबको इक्वल टू 0 मत कर दिया करो अपनी मर्जी से। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके बाजू में लिखो a इज नॉट इक्वल टू 0, बाजू में लिखो वहां पे a 0 नहीं है, अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, इसीलिए पहले तो लिख देते a इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, इस ग्राफ से हम मैक्सिमम चीजें सीख जाते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम दो कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है, वो दोनों कर्व तुम शायद फिजिक्स में भी बनाए हो। लिखो, ये छोड़ दो, ये लिख के लिखो, फर्स्ट रोमन नंबर्स में फर्स्ट कर्व लिखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आता होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करना, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, तो सर आप बताओ कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखो, तुम लोगों के औकात के हिसाब से अभी तुमको एक ही तरीका पता है प्लॉट करने का, क्या, अलग अलग पॉइंट्स लेते जाओ, अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट करो और उनको ज्वाइन कर दो। जैसे बताओ मेरे को, इसमें x को 0 पुट करने पे y क्या आ रहा है, बोलो रोहन फटाफट बोलो, 0, तो ये पॉइंट आ गया 0,0, समझा। नेक्स्ट, x को 1 पुट करने पे y क्या आ रहा है, 1, तो ये आ गया 1,1, समझा। नेक्स्ट, x को 2 पुट करने पे y क्या आ रहा है, 4, तो 2 पे आया 4, सही है। चलो -1 रखने पे नेगेटिव भी देख लेते हैं। सर वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा, कौन सा, वो थोड़ा देखो, बाजू, कोई मुझे, तुम लोग भी सुन लो, कोई मुझे ये इस पे जूम पे बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। मैं एक चीज, कुछ बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं एक चीज कंफर्म से बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिखेगा। उसका कारण बताओ। आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा, वो अबे मेरा ग्राफ बोल रहे हो, मेरे पे ही डाल रहे हो। पॉइंट्स नहीं बनाए सर ने। अरे बनाने तो दो, रुको ना यार, मेरे को अभी कुछ बनाया नहीं है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बनाने तो दो, मैं बनाऊंगा नहीं स्ट्रेट लाइन। हाँ, मुझे बताओ ये चीज, चलो अभी इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई है तो फिर बोल ही देता हूं मैं बोल रहा हूं कि कंफर्म से ये कुछ भी दिखे, स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिखेगा, उसका कारण बताओ, बोलो। मेरे को भी पता है। हाँ, डिग्री 2 है, अरे लीनियर होता तब ना स्ट्रेट लाइन बनता, डिग्री 2 है तो इतना तो कंफर्म से बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनता। हाँ हाँ, नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट किया तो बस डिस्कस कर रहा हूँ। -1 रखने पे क्या आ रहा है रोहन, फटाफट बोलो, 1, और -2 रखने पे 4। जब तुम इसको प्लॉट करोगे, मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कैसा दिखता है, इसी के लिए बस तुमको बता दिया मैंने कि ऐसे करके प्लॉट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला, आगे अपने देखेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, पैराबोला नाम का हमको एक
पढ़ना है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बाद में पढ़ते हैं, उसके लिए अपने को बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बना लो तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला इसको बोलते हैं। लिख लो ना, इसके नीचे लिखे लो, दिस इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि ये भाई पैराबोला है और ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है, ठीक है, समझ गया। चलो हर साल तो मैं 2 ही बनाता हूं, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप नहीं बोलते उसको, कॉन्केव अप बोलते हैं। लिख रहे हैं, चलो हर साल 2 ही बनवाता हूं, इस साल तुम लोगों को 4 बनवा देता हूं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद तुम लोग बनाओ, ध्यान से देखो, बोलो रोहन फटाफट बोलो, 0 रखने पे, 1 रखने पे, अबे रखो ढंग से, -1, ठीक है ना, यही आएगा ना 1 को -1। अरे करो प्लॉट सब, क्या बोलूं मैं इसको रोहन, ये भी पैराबोला है, इसको ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछते जाना। क्लियर है, ठीक है। चलो 2 तुमको और ग्राफ बनवाता हूं, लेकिन वो ग्राफ बनाने के पहले एक चीज लिख लो, नोट बना के लिखो। अच्छा देखो, हम लोगों को क्या है ना, ये पढ़ना है, अभी लिखा था ना हमने, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग डाला है तुम लोगों ने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे तुमने लिखा भी है कि a 0 नहीं है, ठीक है। हमको एक्चुअली ये पढ़ना है, लेकिन इसको एक बार में नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं समझेगा एक बार में, तुमको समझाने ये लिखा दूंगा मैं, तो इसको एक बार में नहीं समझ सकते, इसी के लिए मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, पहले ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आगे कुछ और बताऊंगा, फिर आगे कुछ और देखेंगे। हाँ तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसमें और इसमें तुमको डिफरेंस पता है, कहाँ सेम है, कैसे सेम है, या एक्स स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव साइन लगा है, डिफरेंस समझ में आया। और ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर तो यही होता है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये लिखा है लेकिन मैंने, ठीक है, तो वो नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -1, एक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और एक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहां से मैं तुमको रटवा रहा हूं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ठीक है ना, यहां से मैं तुमको रटवा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का, ये भी तो यार क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, और ये तुम लोगों ने पढ़ा भी है स्कूल में कि ये पैराबोला, वो अपने सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से नोट बनवा के लिखा रहा हूं तुमको कि अगर ये इसमें, ये क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक ग्रेटर देन 0 हुआ, देन माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, और अगर a लेस देन 0 हुआ, ऐसा बना लेना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा, और a अगर लेस देन 0 हुआ, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग प्रॉब्लम आती है इसमें, इसी के लिए इसको फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना इसको। आवाज आ रही है क्या मेरी?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला में बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या? इसमें नहीं। प्रॉब्लम। नो ठीक है, सर। तो हम ए पॉजिटिव ए नेगेटिव देख के डिसाइड कर सकते हैं मुंह उसके ऊपर बनेगा कि मुंह नीचे खुलेगा। ठीक है, बेसिकली तुम देखो अब कितना आसान सी चीज हो गई कि अगर देखो ये जो तरीके मैंने बता रहा हूँ ना, ये इसके एक्चुअल तरीके हैं ही नहीं बनाने के। तुम इसके एक्चुअल तरीके जब 12th में आओगे तो ही सीखोगे, क्योंकि हम लोग को इसमें सब में dy by dx का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा पूरा पढ़ाने के बाद, लेकिन हम सिर्फ dy by dx से अगर अभी सीखने की कोशिश करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तुम लोगों को फिजिक्स में भी dy by dx जहां पे भी अप्लाई होता होगा, स्लोप इंटीग्रेट करके एरिया वेरिया देखना पड़ता होगा तो प्रॉब्लम आती होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो तुम लोगों को कोई भी ग्राफ नहीं समझ में आएगा, लेकिन पूरा पढ़ाने के बाद एक बार dy by dx एक्सप्लेन जरूर करके दूंगा। ठीक है, जिनको आता है उनको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मेरे को माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनाना है या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनाना है। अरे कोई भी मैं कर्व दे दूंगा, मान लो मैं कुछ भी लिख के दे दूंगा, y = x² - 3x + 2, कुछ भी लिख के दे दिया, मैं तुमको बोलूंगा भाई इसको बना के दिखाओ दो बस। ठीक है, तो तुमको अगर इसको बनाना है तो तुमको दो ही चीज लगती है इसमें, अगर तुम देखोगे तो एक तो लगता है कि भाई ये बता दो ऊपर मुंह खुलेगा कि नीचे मुंह खुलेगा। कैसा खुलेगा? ऊपर खुलेगा, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट सबको 1 दिख रहा है, ऊपर खुलेगा। और दूसरा बस सर आप मुझे ये बता दो कि ये जो इसका ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बता दो आप इसका ये वाला पॉइंट बता दो। मान लो मैंने बता दिया कि यहाँ पे है इसका ये पॉइंट, तो बस मुंह ऊपर खोल के बना देना, बन गया उसका ग्राफ। ठीक है, तो दो चीजें लगती है अपने को एक लगता है इसका मुंह ऊपर खुलेगा कि मुंह नीचे खुलेगा, और दूसरा ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट को अपने कुछ नाम दे देते हैं, तो आज से अपने ये वाले पॉइंट को बुलाएंगे वर्टेक्स। क्या ओरिजिन बे? ये इसके लिए ओरिजिन था, इसके लिए ओरिजिन था, इसके लिए थोड़े ना ओरिजिन आएगा, सबके लिए वो पॉइंट ओरिजिन ही आएगा क्या? नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं तो बोला। ओरिजिन नहीं बोलेंगे अपने उसको, बेसिकली अपने उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो छोटा सा सब हेडिंग डाल लो इसी में, अपने एक एक करके सारी चीज पढ़ रहे हैं, इसी में छोटा सा हेडिंग डालो वर्टेक्स। ठीक है, वर्ट और मस्त आराम से बना लो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये पॉइंट को। ठीक है ना, ये वर्टेक्स है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला यहां पे आने के बाद घूम जाता है, घट रहा था फिर बढ़ जाता है सीधा सीधा, इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला बोलते हैं। मैं तुमको ये निकालना सिखाऊंगा, अभी मैं कोई निकालना नहीं सिखा रहा। ठीक है ना, आज के लेक्चर में ये तुमको, एक दिन रुक जाओ कल सिखा दूंगा निकालना। आज के लेक्चर में मैं तुमको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या आता है, -b/2a, -d/4a। मुझे बताओ किसी ने भी ये पढ़ा है क्या? मुझे लगता है कि जो एक आध कोई कुछ लोग रेजॉक्सी में पढ़े, उनको स्वप्निल सर ने तो ये पक्का पढ़ाया होगा। आता है ना? रक्षण की आवाज थी, रक्षण पढ़े ये? सर देखा है ये पढ़ाया होगा, स्वप्निल सर ये पढ़ाते हैं 10th वालों को। हाँ पढ़ाया था। हाँ, माइनस वैसे कुछ उसमें यूज नहीं होता है, इसलिए डिटेल में तो नहीं बताए होंगे वो, लेकिन ये अभी अपने लिए सबसे ज्यादा काम का है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली ये तुमको रटना ही है, लेकिन ये कैसे निकलता है वो मैं बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इजिली समझ में आ जाएगा तुमको कैसे आया ये। ठीक है, तो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, अरे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलो सवाल लिखो, सीधा अपने सवाल पे आते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक चीज करके सब इसमें और भी बहुत कुछ देखेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, बना लो। सर हाँ, एक बार वर्टेक्स के बारे में थोड़ा समझा दो ना। एक काम करते हैं ना, एक सवाल के थ्रू देखने में आया तो मैं समझा दूंगा, एक सवाल मुझे करवाने दो। ठीक है ना, बेसिकली तुमको ये समझना है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, जो उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ऐसे समझ लो, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट सर ने बोल दिया ये है, ये रट्टा मारो अभी के लिए, आज के लिए बस, कल से तुम खुद ही निकाल लोगे वो भी। लिखो ड्रॉ द, सवाल करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। क्या आवाज गई थी बीच में। कुछ नहीं। आवाज आ जाएगी? ठीक है ना, कॉल आ गया था मुझे। सर ये नोट में लिखना है? नहीं चलेगा, तुम लाइन से लिखते जाओ, कुछ नोट में होगा ये सब। देखो नोट में मैं वो चीज लिखाता हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट है या याद रखने वाली है, ये सब तो अपनी बेसिक चीजें हैं, ये हर को किसी को पता होता है, ये तो तुम सीधा पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to
2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैं पढ़ता था, मुझे ग्राफ बनाने में इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैं नहीं चाहता कि सेम प्रॉब्लम किसी और को आए। ठीक है, तो इसी के लिए ये हम लोग पूरे डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, सुनो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सबसे ऐसे अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है? तो सर ये बनेगा पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला में अब ये हम लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो मुझे बताओ माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। अरे अभी तो बताया, ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड्स, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स। तो लिख लो ए इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अब एबीसी लिख भी लेता हूं मैं। A2 है, B-1 है और C1 है। दिख रहा है ना? ये तो A2 है, B-1 है और C1 है। अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं? वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड पे वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स मैं लिखता हूं -b/2 है, माइनस b क्या है? -1/2a 4, कॉमा माइनस d/4 है, माइनस d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac, इसका स्क्वायर -4ac 8 1 से -7 बेटा माइनस साइन। अरे माइनस d/4 है था तो वो 7 बन जाए। कर लो यार, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे तो करके देख लो। 7/8 ये आने चाहिए पॉइंट्स वर्टेक्स के। मैं क्या निकाल के थोड़ा ना दिखाऊंगा, वो भी बता दिया मैंने मुंह से। तुम तो खुद से सॉल्व कर लो ना, उसमें क्या बताऊं मैं। अब ये मत कैसे निकाले समझ में नहीं आया। ये रहा फॉर्मूला, कर दो। ठीक है, चलो चिराग बताओ मेरे को पट से, ये कौन सा, ये पॉइंट कौन अप्लाई करता है? फर्स्ट। हेलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा कहीं पे, अरे कहीं भी मार्क कर दो, और यहाँ 7/8 आ जाएगा। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पे आ रहा है, हमको बस कुछ भी बना के प्लॉट कर देना मेरी है, आवाज बस क्वाड्रेंट नहीं आई सही थी से मैच। आई थी बिल्कुल। ठीक है, तो ये 1/4 पॉइंट आ गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1/4, 7/8। अभी मैंने वर्टेक्स के बारे में बताया। वर्टेक्स क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट पकड़ लो। ठीक है, जहां पे टर्न कर रहा है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे पैराबोला टर्न कराओगे तो पैराबोला ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। बोलो, अब बोलो, जिसने भी मेरे से डाउट पूछा था उसको ये समझा कि नहीं समझा? किसकी आवाज थी? मानसवी किसकी? मानसवी, तन्वी किसकी आवाज थी? अंजलि हाँ सर, समझ गया। किसकी आवाज है ये? तन्वी सर। तन्वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को पैराबोला बनाना है, बात खत्म। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों से एक बहुत अच्छा सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ेंगे। अभी मैं तुम लोगों को बस थोड़ा बहुत कंफर्टेबल कर दे रहा हूं कि तुम लोग एकदम ही फैल नहीं जाओ इसमें। चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। तन्वी तुमसे ही पूछूंगा मैं, और 2-3 सवाल और पूछूंगा। सर बन गया। फॉर्मूला एक और बार बताओ। बन गया। अरे तुमने नोटबुक में लिख के नहीं रखा क्या? नहीं ना, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी तो नहीं लिखी मैंने। करो जल्दी। बन गया सर। ठीक है ना, 2 मिनट रुको, तन्वी को बनाने दो। मेहनत करा रहे हैं। अरे ये मेहनत कर लोगे तो एक्चुअल जो असली मेहनत जो करनी है वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये इतना सा ही कर लोगे तो। और जान क्या रहता है ना इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम, कि रहता बस इतना सा ही है
यही है बस, वर्टेक्स और ए का ही खेल है पूरा। लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें आगे मैं पढ़ाने वाला हूं कि लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी के लिए इस पे अगर मेहनत कर लेंगे तो अपने को आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यही है। बोलो तन्वी, वर्टेक्स क्या है, फटाफट बोलो। 3/2 और -1/4। सही है, 3/2 -1/4, ठीक है। माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स तन्वी, जल्दी। डाउनवर्ड्स, नहीं अपवर्ड्स। क्या देख के डिसाइड करती हो इसकी डाउनवर्ड्स? सर आवाज कुछ भी बहुत कम आ आवाज रही नहीं है आ रही। आपकी। आवाज आ रही है क्या अभी? कम हाँ आवाज सर। आ रही। बहुत कम आ रही। अभी जो भी आ रही है यही आएगी, उनकी बैटरी खत्म हो गई है, बस ये लास्ट सवाल करा रहा हूँ। तन्वी मुझे अरे बताओ, इतने सारे लोग हैं वहां से, उठाओ ना एक का। ओपनिंग अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, सही है। कैसे डिसाइड किया तन्वी? वो पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स है, वो पॉजिटिव है, और दूसरा वाला वाई वाला रहेगा। दूसरा वाला भाई तुमको किसने बोला था देखने के लिए? मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखने का। क्या आया वो, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो सीधा मैंने कब बोला यार, तुम लोग पता नहीं अपना अपना लॉजिक कहां से लाने लगते हो। मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना बस, अगर पॉजिटिव आया तो अपवर्ड्स, नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड्स। क्या है ये, पॉजिटिव की नेगेटिव तन्वी? पॉजिटिव। तो अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, बात खत्म। उसमें दूसरा वाला देखने किसने बोला तुमको? मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। और सेकंड, फोर्थ में आता सर। चौथा। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है तन्वी? फोर्थ। फोर्थ, ठीक है। और ये बन गया वर्टेक्स और माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ये रहा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ, बन गया पैराबोला। हो गया काम खत्म। इतना सा करने बोल रहा था मैं, समझ में आया क्या तन्वी? हाँ। अब मुझे 2 सवाल का जवाब दे दो बस, ठीक है ना, फिर अपने चले जाते हैं। कल हम लोगों को ये कंटिन्यू करना ही है। 2 सवाल का जवाब, ठीक है। पहला सवाल कि ये रूट्स क्या होते हैं? सर मैं बताऊं? ऑब्वियसली तुम ही बताओगे रूट्स क्या होते हैं। जब इक्वेशन में डालेंगे तो वो 0 आएगी वैल्यू। क्या इक्वेशन में डालोगी और क्या 0 आएगा? ये तो बताओ, क्या किसकी वैल्यू डालोगी एक्स में और क्या 0 आएगा? लो यहाँ पे है तुम्हारे लिए, ये लिख देता हूं मैं। बताओ इसमें क्या डालोगी और क्या 0 आएगा? एक्स की वैल्यू डालेंगे और वाई 0 आएगा। बिल्कुल, ऐसी एक्स की वैल्यूज, रूट्स किसको बोलते हैं? ऐसी एक्स की वैल्यू जिसपे वाई क्या आता है, 0, ठीक है, सबको पता है। अब मैंने 2 मिनट पहले जब लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ाया तो उसमें भी मैंने ग्राफिकली रूट्स देखना सिखाया। ग्राफिकली रूट्स के बारे में मैंने क्या बताया था तन्वी? यानी अभी मैंने ग्राफिकली भी बताया था, जब मैंने लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ाया था, अभी एग्जांपल ax + b जब कराया था, तो मैंने बोला था ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल के भी मैंने कुछ रूट्स के बारे में बताया था। हाँ। और तुमको पॉइंट्स भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो रूट्स हो गए। बिल्कुल। तुमने क्या बोला तन्वी, सुनो मेरी बात, तुमने क्या बोला? ऐसी एक्स की वैल्यूज, ऐसी एक्स की वैल्यू जहां पे y क्या हो जाए, 0। y जब 0 ढूंढते हैं अपने y 0, तो y 0 कहां पे मिलता है? x एक्सिस पे। ये हाँ। पता है क्या सबको? x एक्सिस पे y 0 हाँ। होता है। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो रूट्स मुझे कहां दिखेंगे? रूट्स मुझे x एक्सिस पे दिखेंगे। तो ये है वो पॉइंट और ये है वो पॉइंट जो x की वो वैल्यूज है जहां पे जो इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे ऑब्वियसली, तो y क्या आएगा? तो ग्राफ देख के अगर कोई तुमको, मान लो ये ग्राफ बना के दे दिया मैंने तन्वी, ये बना के दे दिया मैंने, मैं बताओ मुझे इसमें कितने रूट्स आ रहे हैं? 2। ये ग्राफ बना के दिया है मैंने, कितने रूट्स आ रहे हैं? 0। 0। कैसे पता चला? वो एक्स को टच नहीं कर रहा और नहीं, ना ही कट कर रहा। ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। ये तन्वी, इसको कैसे देख के पता चला? 2 वो उसका जो पैराबोला है वो एक्सिस पे कट कर रहा है 2 बार। 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। समझ में आया क्या?
तो देखो यहाँ से तुमको एक चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया तो उसके 2 रूट्स आएंगे, अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो उसके 0 रूट्स आएंगे। तो तन्वी थोड़ा सा लॉजिक लगा के लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ भी नहीं पूछूंगा। मान लो एक रूट आ रहा है किसी क्वाड्रेटिक का, सिर्फ एक रूट आ रहा है, तो थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे वो क्वाड्रेटिक कैसा दिखेगा? वो बस टच करेगा एक्स एक्सिस को। वो सिर्फ एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके निकल जाएगा। देखो एक रूट आएगा। तो अब हम लोग आगे जब ग्राफ्स पढ़ेंगे, ये चैप्टर में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तुम मेरे अगर जाके शीट देखोगे तो उसमें भी वो 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के लिए जगह छोड़ के रखा है मैंने, जो तुम खुद बनाओ। सर वो रूट ये भी रहेगा ना उसका वर्टेक्स? बिल्कुल, ये वर्टेक्स ही उसका रूट बन जाएगा। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है रक्षण? -b/2a, ठीक है। और जब एक रूट आती है तो कंडीशन क्या रहती है? d = 0। d = 0। देखो फॉर्मूला ये होता है -b + -√d/2a। तुम d को जैसे ही 0 पुट करोगे तो रूट क्या आया? -b/2। देखो एल्जेब्रिकली प्रूव कर दिया, रूट -b/2 आ रहा है, और ज्योमेट्रिकली तुमने भी प्रूव कर दिया। तुमने क्या बोला? वर्टेक्स ही रूट है सर। तो देखो ना, वर्टेक्स ही तो रूट है, वर्टेक्स वही तो है -b/2। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो देखो, जिन लोगों को, जो लोग भी मेरी बात पूरी सुने और उनको पूरी चीज समझ में आई है, तुम लोगों को है ना ग्राफ बनाना सिर्फ नहीं सीखना है। ग्राफ बनाना तुमको मैं रटवा ही दूंगा, जैसे रटवा दिया अभी वर्टेक्स वगैरह निकाल के। मैं तुमको बेसिकली ग्राफ्स और एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा में कनेक्शन बताने की कोशिश करूंगा कि जो रूट तुम लोग समझते हो कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y 0 रहे, जो तुम एल्जेब्रिकली समझते हो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करना है, और जो चीज ज्योमेट्रिकली देखते हो उसको एल्जेब्रिकली कैसे सोचना है। अगर ये सीख गए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज घूमते रह जाते अपने ग्राफ में ही, गोल 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 गोल। तुमको फिजिक्स में ये चीज फील हुई भी होगी, जहां पे भी ग्राफ आता है हो गया, फिर तो काम खत्म। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बुक है, याद होगा, प्लेइंग विद द ग्राफ्स, मैंने बोली है लेने के लिए, वो ले लो, वो काम आना स्टार्ट होगी अब धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। सर चुप रहो बे, अरे बताओ तो सही। चुप।